ओह माय गॉड मैम, आपने तो मेरी बात को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। ले लो। अब भुगतो। देखो हमारे यहाँ कहते हैं कि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, तो आप अच्छे से खाइए, बिजनेस की बात बाद में हो जाएगी। नहीं नहीं, साथ में ही कर लेते हैं। सो काना, वो जो आपने हमें डिजाइन सेंड किए थे ना, वो हमें बहुत ही यूनिक और माइंड ब्लोइंग लगे। और आपके आइडियाज, ओह माय गॉड, वो तो इतने फ्रेश है कि जैसे ये जलेबियां और ये समोसे। हमारा गाना इन सब चीजों में बहुत अच्छा है, चाहे वो कारोबार हो या क्या करते हो बेटा वो ब्लॉगिंग। व्लॉग वो हो, कुछ अलग ही सोचता रहता है हमेशा। जी नहीं, एक्चुअली ये आइडिया बल्कि पूरा कॉन्सेप्ट हमारी वाइफ सयूरी का था। दीदी आप खड़ी क्यों हैं, बैठिए ना, हम सयूरी को बुलाते। नहीं यार, एक्चुअली उसका कॉम कॉल चल रहा है तो वो नहीं आ पाएगी, वरना शी वुड लाइक टू मीट यू। अरे तो बाद में फोन पे बतिया लेगी ना, वैसे भी कहा कि प्राइम मिनिस्टर है। हाँ? जी बुलाते हैं। काहे फोन लगा रहा है घर के घर में, आवाज दे के बुला लेना। अच्छा ठहर, हम बुला देते हैं। अरे काना की दुल्हन। मौसी जी रहने दीजिए, वैसे भी आजकल बच्चे एक दूसरे से फोन पे ही बात करते, घर में हो आमने सामने हो तो भी। ये तो फिर भी ऊपर है, आ जाएगी। हेलो, हाँ सयूरी नीचे आ जाओ ना। मैम, आपकी बात बिल्कुल गलत नहीं है। मोबाइल फोन की ऐसी बुरी आदत पड़ गई है ना सबको, अगर हाथ में ना हो तो ऐसा लगता है बॉडी का कोई पार्ट मिसिंग है। मीट माई वाइफ सयूरी शर्मा चौधरी। इन्हीं के सारे आइडियाज थे, इन्हीं का कॉन्सेप्ट था, द क्रिएटिव माइंड बिहाइंड दिस प्रोजेक्ट। और ये है मिस्टर यश जिंदाल, जिनकी कंपनी में हमारे सैंपल्स कहते थे खाना। देख रही है बहू, काना 24 घंटे अपनी बीवी की तारीफ करता रहता है, उसे ही आगे बढ़ाता है। वो क्या जिंदगी भर उसका पीछे लकू बन के घूमना चाहता है? तुझे ये सब दिखाई नहीं देता है? अब क्या कहे मौसी जी, बहू की ऐसी हालत है, एक छोटी छोटी बातों पे पखेड़ा तो नहीं खड़ा कर सकते ना, रहने दीजिए। नाइस टू मीट यू मिस्टर जिंदाल। सयूरी शर्मा, जीएस कॉन्वेंट स्कूल, क्लास 8 डिवीजन ए, अशोका हाउस, जो इंटर स्कूल ड्राइंग कंपटीशन में फर्स्ट आई थी, मैथ्स की टॉपर थी 10th क्लास में, जिसके 92.7% आए थे, जिसकी फेवरेट मैन मिसेस माथुर थी, 2 चोटीज और ब्लैक रेड रिबन सैटन वाली, और क्लास में वो सेकंड रो 3rd बेंच पे बैठा करती थी, राइट? आप सयूरी के बारे में इतना कुछ कैसे जानते हैं? एक्चुअली मैं इनके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। एक बार फिजिक्स लैब में ना इन्हें करंट लगते लगते बच गई थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो करंट तुम्हें वाकई में लग गया था, जिसकी वजह से तुम अपनी याददाश्त खो चुकी हो, जिसकी वजह से तुम्हारी याददाश्त की हार्ड डिस्क में सारी मेमोरीज इरेज हो चुकी हैं? बट आपको ये सब, आई मीन डू आई नो यू? आपको कैसे He totally knows you, but तुम अपने दिमाग पे थोड़ा जोर डालो। खाना चलो। नहीं याद आ रहा है? आई डोंट नो। ऑलराइट, लेट्स डू वन थिंग। मैं तुम्हें 3 हिंट्स देता हूँ। अरे बाप रे, ये तो गेम हो गया। नाइस। चलो लेट्स ब्रिंग इट ऑन, ओके? सो स्पून रेस में तुम्हें किसने हराया था? स्पून रेस 9th ग्रेड। या कम ऑन सयूरी, दिमाग पे जोर डालो थोड़ा। आई डोंट रिमेंबर, मुझे नहीं याद है। ओके, तुम्हें ये किसने बताया था कि साइप्रस लीफ अगर तुम बुक में रखोगे तो तुम्हारे नंबर्स बढ़ जाएंगे? बताओ, सोचो। कम ऑन, ये स्कूल में सब लोग बोलते हैं, प्लीज। अरे सब लोग तो बोलते हैं, लेकिन तुम्हें किसने बोला था? अरे नहीं याद आ रहा है। ना एक पॉइंट भी नहीं लिया तुमने। ठीक है, एक और हिंट दे दो प्लीज। ओके, सो दिस इज योर लास्ट हिंट, ओके? बताओ, याद करो कि तुम्हारे बालों में च्युइंगम किसने चिपकाया था? यश के बच्चे, तुम। ओह माय गॉड, काना ये यश है। आई मीन तुम ये गोलू मोलू चश्मे यशवर्धन यस। जिंदाल है, मुझे पता ही नहीं था। अरे बस कर यार, अब हम बड़े हो गए, मेरी भी कोई इज्जत है। अच्छा एक सेकंड, लेकिन मैं ये च्युइंगम वाला किस्सा पूरा सुनना चाहूंगा, क्या हुआ था? हाँ, ये बहुत शरारती है, मैं बता रही हूँ। जब हम छोटे थे ना, तो मैं ना 2 चोटी बांधी थी, इसने ना च्युइंगम चिपका दिया मेरे बालों पे। मैंने 10-15 बार अपने बाल धोए, लेकिन निकला नहीं, फिर इतने देर बाल काटने पड़े इसकी वजह से। सॉरी फॉर दैट। आप समझ में आया तो वो पूरा एक हफ्ता मंकी कैप पहन के क्यों घूम रही थी? काना अच्छा चलो बैठो आओ। बहुत
तो फसाद मैन। कृष्णा जी ना हर किसी की लाइफ की स्टोरी कितनी अलग लिखते हैं, कितनी एक्साइटिंग। हम सोच रहे थे कि पता नहीं है मिस्टर जिंदल कैसे होंगे, उन्हें हमारा काम पसंद आएगा या नहीं आएगा, लेकिन देखो वो तो सयूरी के पुराने दोस्त निकले। अब चाहे कॉन्ट्रैक्ट मिले या ना मिले, सयूरी को अपना पुराना दोस्त तो मिल गया ना। सिर्फ दोस्त ही नहीं, दोस्त और कॉन्ट्रैक्ट दोनों मिले। हमारी कंपनी ने डिसाइड किया है कि आगे से हमारे कंस्ट्रक्शन के लिए जो भी प्रिंटेड टाइल और मार्बल्स लगेंगे वो हम सिर्फ और सिर्फ चौधरी मार्बल से ही मंगवाएंगे। और वो इसलिए नहीं कि सयूरी मेरी स्कूलमेट है, बल्कि इसलिए क्योंकि हमें आपका कॉन्सेप्ट, आपका डिजाइन और आपका वर्किंग स्टाइल बहुत ही अपील किया। एंड आई मस्ट ट्रूली कॉम्प्लीमेंट यू दैट यू बोथ मेक अमेजिंग टीम एंड आर ट्रूली टैलेंटेड। और हमें आपके साथ कोलैबोरेट करके बहुत खुशी होगी। ये लीजिए, थोड़ा मुंह मीठा कीजिए। थोड़ा क्यों माँ, पूरा मुंह मीठा करेंगे अब तो। वैसे काना, आई मस्ट से दैट यू आर वेरी लकी मैन कि तुम्हें सयूरी जैसे इंटेलिजेंट और अच्छी वाइफ मिली। अच्छा वो आपने बता दिया, वरना तो हमें शक था इस पर। मेरी जोक से पार, शी इज अमेजिंग, मैं बहुत लकी हूँ। हम तो कहेंगे कि सयूरी ज्यादा नसीब वाली है। हमारे बेटे जैसा पति उसे चिराग क्या, मशाल लेके ढूंढती तो भी नहीं मिलता, है ना मौसी जी? मैम, मे बी यू आर राइट, बट आई मस्ट से कि मैं काना को तो इतने अच्छे से नहीं जानता हूँ, बट आई कैन वाउच फॉर सयूरी। बहुत ही सॉर्टेड, इंटेलिजेंट और अच्छी लड़की है। जब तुम कान्हा को जानोगे ना तो तुम्हें लगेगा उसके सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। Really? Really? So sweet. अरे और कितना मारोगी? यहाँ पे मैं चल के कॉन्ट्रैक्ट देने आया हूँ, पिटने के लिए नहीं। Anyway, so guys मैं चलता हूँ, मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। 1-2 दिन में कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स रेडी हो जाएंगे, फिर सब साथ में मिलके साइन कर लेंगे। ओके? अब तो मिलना होता रहेगा। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। Likewise. चलो। ओके सयूरी, चलो सी ऑफ करके आते हैं। अरे प्लीज डोंट बी सो फॉर्मल, मैं चला जाऊंगा। ओके? एंड यू गाइस टेक केयर, आई एम गोना सी यू गाइस वेरी वेरी सून। बाय। बाय। नमस्ते मैम। नमस्ते। बाय। I can't believe it, कान्हा। I mean, मेरा स्कूलमेट यश जिंदाल निकलेगा। पहले हम साथ में स्कूल में पढ़ते थे, अब साथ में मिलकर बिजनेस करेंगे। It's so cool. आई नो, मुझे भी यकीन ही नहीं हो रहा यार। पर हमें पूरा यकीन था कि ये कॉन्ट्रैक्ट तुम दोनों को ही मिलेगा। Congratulations. सरोज बहू, अब तो मिल गया ना कॉन्ट्रैक्ट। अब बहू को काम करने की जरूरत तो ना है। कहो उसे कि घर में रहे, आराम करे और बच्चे की सेहत का ध्यान रखे। गाना है ना, सब कुछ संभाल लेगा वो, उसे कुछ करने की जरूरत ना है। और वैसे भी ना, ये ब्याह के बाद ना पराये मर्दों के साथ लड़कियों का हंसना बोलना, उसको छूना, हाथ मिलाना, ये सब अच्छा नहीं लगता। तेरा कान्हा तो बिल्कुल भोला भाला है, उसे अपने आप कुछ ना दिखाई देगा, कुछ समझ में ना आएगा। तुझे तो समझ में आ रहा है ना, तू ही समझाओ उसे कि ध्यान रखे और काबू में रखे अपनी बीवी को। जी। तुझे तो मैं देख लूंगा कमीने, बस एक बार मेरा रिश्ता हो जाए, तुझे छोड़ूंगा नहीं। Excuse me. Crazy guy. अरे है कौन? सयूरी के घर पे ऐसा कोई वेयर तो है नहीं। हेलो? Yes, yes. Yeah, I'm on my way. बिल्कुल। हाँ, see you, bye. Yeah. चल फोन रख। यश ने हमें बहुत कॉन्फिडेंस दिखाया, हम उसे डिसअपॉइंट नहीं कर सकते। बेस्ट प्रोडक्ट्स देने होंगे। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते काकी माँ। अरे रहने दो रश्मि। ऐसे क्यों कह रहे हो नकुल? हम तो तुम्हें सॉरी बोलने आए थे। आई एम सॉरी।
तुम्हें नहीं लगता सॉरी तुम्हें जाके किसी और से पहले कहना चाहिए? अगर उनकी नाराजगी खत्म हो गई ना, हमारी नाराजगी अपने आप कम हो जाएगी। कान्हा, तू अभी कुछ नहीं बोलेगा। हमारे पास कोई प्रूफ नहीं आ जाता तब तक कोई हमारी बात नहीं मानेगा, प्लीज। पर सबूत मिल गया ना तो कान्हा, तूने नोटिस किया कुसुमती की स्माइल एकदम जैसे उठी गई उन्हें देखकर। हाय कान्हा। हेलो सयूरी भाभी। हेलो। हाय। सॉरी मैं यूं अचानक से आ गया। सॉरी होना भी चाहिए, ऐसे अचानक से आगे बिना कुछ बताए बिना कुछ कहे बोल देते तो। साले साहब बहुत मजाकी हैं, पर कोई बात नहीं, अगली बार ध्यान रखूंगा। अरे नहीं बेटा, कहना तू भी ना, तुम्हारा ही घर है बेटा, तुम कभी भी आ जा सकते हो। वैसे कैसे आना हुआ? जी वो माँ ने कहा कि कुसुम जी को ज्वेलरी शॉपिंग ले जाऊं। यहाँ मेन मार्केट में मेरे दोस्त का शोरूम है, वहाँ बिल्कुल खरा सोना मिलेगा, वो भी रीजनेबल रेट पे। और अगर कुसुम जी को रेडीमेड पसंद नहीं आया तो वो ऑर्डर पे बनवा भी देगा। वो कुसुमती को लाइब्रेरी जाना है, वो उनके एग्जाम्स शुरू होने वाले हैं, उसके लिए नोट्स बनाने हैं उन्हें, तो मुझे नहीं लगता वो जा पाएंगी। हाँ, अब सयूरी बेटा पढ़ाई के लिए सगाई का काम तो नहीं छोड़ सकते ना। देने कितने बचे अब? हाँ, पढ़ाई का थोड़ी अचार डालना है, सगाई सर पे है, पढ़ने के बाद में जितना पढ़ना है। एग्जाम्स अभी हैं तो पढ़ाई बाद में कैसे कर सकती है? वैसे भी ऋषि जी से ज्यादा ये बेटर बात कौन समझता होगा कि पढ़ाई की वैल्यू क्या है। इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी से इतना अच्छा कोर्स किया उन्होंने, है ना? बात तो ठीक कह रहे हैं दोनों। एक काम करते हैं, कुसुम जी लाइब्रेरी से आ जाएं, उसके बाद चल लेंगे शॉपिंग पर। नो प्रॉब्लम। तेरे बेटे और बहू की वजह से कहीं ये रिश्ता भी टूट ना जाए। मैं चलता हूँ। हाँ। आप लाइब्रेरी से आके मुझे फोन कर दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। ओके कुसुम जी। मुझे गेट तक सी ऑफ करने नहीं चलेंगी? अरे जा बेटा, जा दरवाजे तक छोड़ने जा। अब अपनी गली है, अब तो सगाई भी पक्की हो गई है। बेधड़क जा। जा बेटा जा। चलिए। नमस्ते। फोन क्यों नहीं उठाया मेरा? वो अंदर गेस्ट आए थे। मुझसे भी इम्पोर्टेंट। जी बोलो ना। मुझसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट थे। इतने सारे कॉल किए, इतने सारे मैसेज किए, किसी को भी रिस्पॉन्ड नहीं किया, एक कॉल बैक भी नहीं किया। नहीं नहीं, आपसे इम्पोर्टेंट नहीं, पर आपने सोच भी कैसे लिया कि मुझे आपके पढ़ाई करने पर, आपके कॉलेज जाने पर ऑब्जेक्शन होगा? वो सब मैं टॉलरेट कर लेता, पर ये जो आपने खुद से अज्यूम करके खुद से सॉरी बोला ना, उससे मुझे हर्ट हुआ है। सच्ची आई एम वेरी अपसेट। अरे कान्हा, तुम अच्छा हुआ तुम आ गए। प्लीज अपनी बहन को समझाओ ना। जी बिल्कुल, हम भी यही सोच रहे थे। दीदी का समझना जरूरी है, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, आप जाइए, हम समझा देंगे। थैंक यू कान्हा। अच्छा कुसुम जी, मैं चलता हूँ। बाय बाय कुसुम जी। बाय कान्हा।
चलें दी, कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। जब भी वो ऋषि दीदी के साथ होता है या कोई उसका नाम भी ले लेता है ना, तो उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है, जिसे देख के हमारा शक और भी पक्का हो जाता है, कुछ तो गड़बड़ है। सयूरी बेटा, जी रोटी सब्जी ले ली? जी माँ। पानी लेना भूल गई। ये ले पानी है, इसमें सूखा मेवा है और फ्रूट भी है, समय समय पे खा लेना, ठीक है? दवाई टाइम पे लेना, भूलना मत। माँ आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है सब कर लूंगी मैं। कैसे टेंशन ना ले बेटा, हम तो चाहते ही नहीं कि तुम जाओ, लेकिन अगर तेरा जाना जरूरी है तो बस उम्मीद कर सकते हैं कि तुम अपना ख्याल रखोगी। हम तुम पे भरोसा कर सकते हैं ना? बिल्कुल माँ, आपकी उम्मीद और आपका भरोसा दोनों ही टूटने नहीं दूंगी मैं। इस बच्चे की चिंता है मुझे, इसलिए अपना बर्थडे होने वाले बेबी दोनों का ख्याल रखूंगी, प्रॉमिस। अरे सरोज बहू, काना की दुल्हन को ये लड्डू भी खिला दे, घर में पैर तो टिकते नहीं है और उसके मौसी जी संभालिए। अरे पकड़। माँ देखा ना आपने, रश्मि को हम सबकी बहुत परवाह है। अनजाने में उससे गलतियां हुई हैं, लेकिन ये बोलना तो अच्छा नहीं होगा ना हमारे लिए कि जानबूझ के हजारों बार उसने सब कुछ संभाला है। इसलिए प्लीज देखिए ना, इतने सालों बाद हमारे दो परिवारों के बीच में जो अनबन थी वो भगवान जी की कृपा से ठीक होने लगा। जब उन्होंने चाहा हमें एक साथ आना ही पड़ा ना। देखिए ना, फाइनली दोनों परिवार एक होने जा रहे हैं, तो खुशी से मन में जो नाराजगी है, गुस्सा है, उसे निकाल के दूसरे को अपनाना चाहिए ना माँ। देखिए यहाँ पे सब बड़े हैं, समझदार हैं, अपना फैसला खुद ले सकते हैं, इसलिए मैं अब कुछ नहीं बोलूंगी। I mean, टीचरगिरी नहीं दिखाऊंगी, वरना सब बोलेंगे लेक्चर देती रहती हूँ। अच्छा, इतना बोल के भी? चलिए ले माँ सिर्फ 2 लड्डू। हाँ, दोनों खाने पड़ेंगे लेकिन, ठीक है? ठीक है माँ, दी कहाँ रह गई है? कुसुम दी लेट हो रहा है। ये साला बनने वाला, बना नहीं है अभी, लेकिन अभी से सालों वाली हरकतें कर रहा है। मन तो कर रहा है इसे कार से उड़ा दूं। कुसुम दी जरा बॉटल पकड़िए ना। दी आपके दोनों हाथों पे सेम चोट के निशान कैसे? तुम्हें तो पता है ना, दिन भर 50 बार टकराते रहते हैं हम हमारी बेवकूफी की वजह से, तो पता नहीं कहीं लग गई होगी चोट। और क्या हम बातें कर रहे हैं, लाइब्रेरी बंद हो जाएगी, जल्दी चलो। हाँ कान्हा को अभी इस बारे में बताऊंगी तो वो गुस्से से पागल हो जाएगा। घर जाके आराम से उससे इस बारे में बात करनी होगी।